जय श्री राम। मित्रों, रामचरितमानस की यहाँ तक की कथा मैं आप सभी को सुना चुका हूँ। आज का प्रसंग है रावण का विभीषण पर शक्ति बाण छोड़ना, राम जी का शक्ति बाण को अपने ऊपर लेना, विभीषण रावण युद्ध। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया, तूने आदर सहित शिवजी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए, उसी कारण दुष्ट अब तक बचा है। अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठोर चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को संभालते क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध के एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा को पासांग के बराबर भी नहीं समझते। शिवजी कहते हैं, एवं विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देखा सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा था। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। रावण हनुमान युद्ध, रावण का माया रचना, राम जी द्वारा माया नाश। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा पर उसके शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए यह दृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। 10 दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप जाओ। वहां ब्रह्म, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि में से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि रोधा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर
माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु को बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। घोर युद्ध, रावण की मूर्छा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहां जा रहे हो? देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले। पर वे फिर बहुत से बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानर राज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं, मानो 2 भोरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके भुजाओं में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती पर लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब ऋक्ष वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मासा प्रायण 26वां विश्राम। मित्रों, यह मैंने आप सभी को रामचरितमानस का प्रसंग सुनाया है, जहां पर जामवंत रावण को लात मारकर मूर्छित कर देते हैं। प्रसंग अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।